हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऑनलाइन चैटिंग से, जो कि दो लोगों के बीच में हो रही है, पर उनके बीच का अंतर बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि एज का अंतर। दरअसल ये किस्सा है 16 साल की लड़की एंजेलिना का और 34 साल के आदमी जेफ के बीच का। दोनों को ऑनलाइन चैट करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसीलिए आज ये दोनों डिसाइड करते हैं कि तकरीबन 11 बजे मिलेंगे पास की एक कॉफ़ी शॉप पर। लेकिन जेफ वहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो जाता है, पर एंजेलिना को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे लेट आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो वहीं जेफ आते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, ये जानते हुए कि वो उम्र में उससे बहुत छोटी है। लेकिन एंजेलिना भी ज़्यादा पीछे नहीं थी। उसकी बातें और सोच को सुनकर जेफ भी हैरान था, और इसीलिए अंत में जब वो दोनों बैठे होते हैं तो उसे कह ही देता है कि उसकी उम्र और उसकी सोच में काफ़ी अंतर है, जो सुन वो हंसने लगती है। इस दौरान वो उसे बताती है कि अभी वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ उनकी क्लिनिक पर इंटर्न के तौर पर काम करती है, क्योंकि उसका सपना है कि वो आगे जाकर एक अच्छी डॉक्टर बने। इस बीच उसे एक ग्रीन शर्ट पसंद आ जाती है, जो कि वहीं सेल में लगी थी। लेकिन एंजेलिना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके, तो यहाँ जेफ उसे इम्प्रेस करने का मौका कैसे छोड़ सकता है। उसने खुद के पैसों से उसके लिए वो शर्ट और फिर उसे गिफ्ट के तौर पर दे दिया, जो देख एंजेलिना उसे काफ़ी इम्प्रेस होती है। दोनों ही बातों बातों में एक दूसरे से काफ़ी कुछ शेयर करते, जैसे कि हाल में हुए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट था जिसमें एंजेलिना के जाने का बहुत मन था, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि उसके डैड ने उसे जाने नहीं दिया। तभी जेफ बताता है कि उसके पास उस कॉन्सर्ट की म्यूजिक सीडी है, जो सुन मानो एंजेलिना पागल हो जाती है। वो उसे बार बार कहने लगी कि उसे अभी वो सीडी चाहिए, लेकिन जेफ का कहना था कि वो उसके घर पर है। तो एंजेलिना ने कहा कि वो उसके घर चलने को राजी है, वहाँ जाकर वो उसे वो दे दे। लेकिन जेफ इनकार कर देता है, क्योंकि अभी वो इतनी बड़ी नहीं है कि उसके घर जा सके, और उसे पता था कि जेफ को कैसे इम्प्रेस करना है, और इसीलिए उसने वही दी हुई शर्ट उसके सामने ही पहनी, जिसे वो तुरंत ही मान जाता है। फिर उसे बाहर लेकर आया, जहां उसकी कार को देख एंजेलिना काफ़ी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि वो उसकी फेवरेट कार थी। इस दौरान जेफ ने उसके पैर पर किस किया, ताकि वो उसे एहसास दिला सके कि उसके लिए कार से ज़्यादा वो ज़रूरी है, और ये चीज़ एंजेलिना को और ज़्यादा पसंद आती है। खैर, दोनों अब घर की ओर निकल पड़े। बीच रास्ते में भी उन्हें बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि जेफ ने अभी तक शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि उसे खुद से कम उम्र की लड़की पसंद है, अगर वो हाँ कहेगी तो वो उसे शादी कर सकता है। ये सुन दोनों ही हंसने लगते हैं। देन कुछ ही देर में वो घर में एंटर करते हैं, जो काफ़ी आलीशान था। यहाँ जेफ बताता है कि वो पेशे से एक मैगजीन फोटोग्राफर है और इस काम में वो काफ़ी माहिर है, और इसके कुछ सबूत उसके घर की दीवारों पर लगे हुए। वहाँ पर काफ़ी सारी जवान लड़कियों की तस्वीरें थी, जिन्हें खुद जेफ ने ही शूट किया था, और उन्हीं में से एक लड़की जेना नाम की भी होती है, जिसके साथ जेफ रिलेशन में था। लेकिन इस किस्से को ज़माना बीत गया, पर आज भी वो शायद उसे याद, जिसे बताते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। जैसे कि अभी जो देख एंजेलिना उसे उसकी फ़ोटो क्लिक करने को कहती है, पर पहले जेफ ने उसे पीने को पानी दिया, पर वो उसे लेने से इनकार करती है, क्योंकि उसका कहना था कि वो खुद के हाथ से बनाई हुई चीज़ों को ही खाना और पीना पसंद करती है, और इसीलिए उसने खुद जाकर उन दोनों के लिए ड्रिंक बनाई, फिर साथ में ड्रिंक कर ली। बाद में एंजेलिना ने उससे कहा कि क्या वो उसकी भी फ़ोटोज़ क्लिक करेगा, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि मॉडलिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। और ये सुन एंजेलिना ने अपनी जैकेट को हटा दिया और कहा कि ठीक है, अब तो क्लिक कर लो। अभी भी जेफ इनकार करता है, लेकिन आखिर में वो उसे जिद के आगे मान जाता है। पर ये क्या, उसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगी, इससे पहले कि वो कुछ क्लिक कर पाता। वो वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। और रुकिए, यही तो इस कहानी का सबसे मेन प्लॉट शुरू होता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पर अब शुरू होगा असली खेल। जब जेफ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए और सामने एंजेलिना खड़ी है, जो उसे देखकर स्माइल कर रही है। जेफ पूछता है कि ये सब क्या है, तुम ये क्या कर रही हो। उसे ये मजाक लगता है, पर वो कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम क्या करते हो, इस भोले चेहरे के पीछे क्या छुपा है। पर जेफ उसकी किसी भी बात पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये मजाक कर रही हो, इसीलिए अब मुझे खोल दो, मेरे हाथ दुख रहे हैं। पर यहाँ एंजेलिना उसके सामने उसके सच को लाती है। दरअसल दोस्तों, उसका मानना था कि सालों से छोटी बच्चियों को ऐसे ही टारगेट किया जा रहा है, और फिर उनकी कुछ गंदी गंदी फोटोज क्लिक करता है, जिनमें से कुछ फोटोज उसके घर में भी मौजूद थी। जो सुन अब जेफ चिल्लाने लगता है, पर एंजेलिना कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे पड़ोसी बाहर गए और कुछ दिन बाद ही लौटेंगे। ये जानकर और सुनने के बाद वो और जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे अब धीरे धीरे करके अपनी करतूतों के बारे में जो पता लगने लग गया था। वहीं दूसरी ओर एंजेलिना उसे ये कोई अचानक नहीं किया, बल्कि इस मौके के लिए वो काफ़ी महीने से तलाश में थी। उसने उसे 2 अकाउंट से चैट की, और इसमें एक में उसने अपनी उम्र ज़्यादा बताई, पर जेफ ने उसी कम उम्र वाली आईडी पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। जो सुन वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो शरीफ आदमी है।
लेकिन अब वो नहीं मानने वाली, उसे तो सच पता था, लेकिन अभी तक उसने कुछ हमें या फिर उसे कुछ दिखाया नहीं इन सब चीज़ों के रिलेटेड। क्या पता आगे कुछ और सस्पेंस हो। इतनी देर बातचीत के दौरान वो उसे लेकर दूसरे रूम में आ गई। उसके सामने ही रूम के ड्रॉयर वगैरह खोलने लगी ताकि उसे कुछ मिल सके, जिससे उसे थोड़ा और यकीन हो जाए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जेफ उसे फिर से समझाता है कि जैसा कुछ भी वो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। शायद तुम्हें किसी ने मेरे बारे में भड़काया हो। मैं सिर्फ मॉडल की फ़ोटोज़ खींचता हूँ। पर एंजेलिना मानने को राज़ी नहीं थी। उसने सालों से जेफ पर रिसर्च करी थी, इसीलिए उसे अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा है। जेफ के जैसे लोगों से उसे सख्त नफरत है, क्योंकि वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए ना जात देखते हैं ना ही धर्म। बीते कुछ सालों में कई सारी लड़कियां ऐसी ही गायब हो चुकी हैं, जिसका पूरा शक एंजेलिना को उसी पर है। बस उसे कुछ पक्का सबूत चाहिए। इस दौरान उसे कुछ लेटर मिलते जो कि जेनल ने उसे भेजे थे, उसके ब्रेकअप करने से पहले, जिन्हें आज तक उसने संभाल कर रखे हुए। यहाँ तक उसे कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ी सिंपैथी भी हो रही थी। पर जब उसने उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें पाया कि उसने कुछ फ़ोटोज़ को डाउनलोड किया है, पर ढूंढने पर वो उसे फ़ोटोज़ कहीं मिलती नहीं है, जो बात उसे बहुत ही अजीब लगती है। लेकिन जेफ को जब इस चीज़ के बारे में पता लगा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसा लगा कि मानो उसकी दुखती रग पर उसने हाथ रख दिया। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर एंजेलिना समझ जाती है कि ज़रूर वो कुछ न कुछ तो छुपा रहा है, पर इतनी आसानी से वो नहीं बताएगा, पर वो पता लगा कर रहेगी। उसने इस बारी पूरे घर की दोबारा तलाशी की और हर एक कोने को छान मारा, सिवाय एक बंदूक के उसे कुछ नहीं मिला, जिसके बारे में जेफ का कहना था कि उसने एक खुद की प्रोटेक्शन के लिए रखी है। तभी एंजेलिना की नज़र पड़ी एक आर्ट पीस पर, जो कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और जब उसने उसके ऊपर से उस पत्थर को हटाया तो उसका शक सही निकला। उसके नीचे एक लॉकर था जिसमें शायद जेफ की सारी करतूतों के काले चिट्ठे हों, पर इसे खोला कैसे जाए इसी सोच में वो परेशान थी। तब जेफ ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने का सोचा और कहा कि उसे पता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी नहीं, लेकिन वो उसे पसंद करता है, इसीलिए उसे घर लेकर आया। अगर वो चाहे तो वो दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। पर एंजेलिना बहुत होशियार थी, इतनी आसानी से वो उसके चंगुल में नहीं फंसने वाली। इतने में उसे वो लॉग भी याद आ जाता है, ज़रूर ये उसकी एक्स के रिलेटेड होगा। वो उसे प्यार जो बहुत करता है। एंजेलिना ने सभी डेट्स ट्राई की, लेकिन किसी पर भी नहीं खुला वो। जब उसने उसकी फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने की डेट को डाला तो वो खुल जाता है। फिर उसके अंदर से उसे कुछ सीडीज़ मिली और साथ में डोना की कुछ फ़ोटोज़ भी। जी हाँ, वही लड़की जिसकी मिसिंग फ़ोटो हमने शुरुआत में कैफ़े में देखी थी। वो असल में एंजेलिना की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, जिसके बारे में पूछने पर वो बताता है कि वो बस उसे एक ही बार कैफ़े में मिला। उसने उसकी तस्वीर ली, फिर वो कभी भी उससे दोबारा नहीं मिला। तो एंजेलिना पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुमने उसकी तस्वीर अभी तक क्यों रखी है इतनी महफूज तरीके से। इस सवाल का जवाब जेफ के पास भी नहीं होता, इसीलिए अब वो मैन पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसने उसे एक लात मारी जिससे वो जाकर दूर गिरी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो जैसे तैसे करके अपने कमरे तक गया। वहाँ अपनी बंदूक लेकर बाहर आया, लेकिन एंजेलिना तो यहाँ थी ही नहीं। जेफ उसे चारों ओर ढूंढता है, तभी पीछे से वो आ गई जिसने उसके मुंह पर एक प्लास्टिक लगा दी, जिससे जेफ की सांसें रुकने लगती है और वो तुरंत ही बेहोश हो गया। ये दूसरी बारी था जब वो बेहोश हुआ। पहली बारी जब उसकी आंख खुली तो वो चेयर पर बंधा था, लेकिन इस बारी जब उसकी आंख खुलती है तो वो स्ट्रेचर पर बंधा होता है, बिना पैंट के। जी हाँ, एंजेलिना उसे अब वो जख्म देने वाली है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, पर अभी भी वो उसे एक मौका देती है और डोना के बारे में पूछती है। लेकिन जेफ कुछ नहीं बोलता है कि वो क्या करती है। जेनल को लेटर लिख, जिसमें उसने जेफ की सारी चीज़ों का जिक्र किया जो कि उस लॉकर में थी, और जो कुछ भी जेफ करता है पर अभी सेंड नहीं किया। इस दौरान जेफ ने उसे एक बार धमकाया भी, अगर उसने उसके साथ कुछ गलत किया बहुत बुरा होगा, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो एंजेलिना भी पलटकर जवाब देती है और कहा कि सोचो, अगर ये खबर बाहर आ गई, जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उनमें तुम्हारा हाथ है, तुम्हें कौन सी सजा मिलेगी। उसके पास कोई जवाब नहीं था, पर एंजेलिना अपना अगला कदम उठाती है, यानी कि चीर फाड़ शुरू करती है, जो देख जेफ रोने लगता है। उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि ऐसा मत करो प्लीज, लेकिन एंजेलिना बार बार उसे वही छोटी बच्चियों के बारे में सोचने को कहती है जिनके साथ न जाने उसने क्या किया। क्या पता उसे मार भी डाला हो, पर आज के बाद वो उस चीज को करने के काबिल ही नहीं बचेगा। उसकी इन बातों से जेफ के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि ये उसने कतई नहीं सोचा था कि इतनी छोटी लड़की उसे इस कदर परेशान कर देगी, उसे खुद की जान की भीख मांगनी पड़ जाएगी, घुटनों पर ला देगी। खैर, अब यहाँ पर एंजेलिना उसके प्राइवेट पार्ट पर गर्म पानी का एक थैला रख देती है, जिससे वो छटपटाने लगता है। लेकिन एंजेलिना तो एकदम चिल थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो छत पर टहलने चलेगी, जहाँ पर उसे एक पड़ोस की औरत ने देख लिया था। लेकिन इस बारे में एंजेलिना को कुछ पता नहीं चला। अब जब वो वहाँ आई तो देखा कि अभी भी जेफ तड़प रहा है, पर अब उसने ये कबूल कर लिया कि अगर वो उसे फ्री कर दे तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। पर एंजेलिना कहती है कि उससे पहले उसे लिखे हुए लेटर को जेनल को भेजना होगा।
यानी कि एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है। इसी दुविधा में वो चिल्लाने लगता है। तब एंजेलिना वहाँ एक कैमरा फिक्स करती है और फिर उसकी सर्जरी को शुरू करती है। उसने उसके दोनों टेस्टिकल को निकाल दिए, वो भी जिंदा हालत में, और फिर उसके सामने उन्हें क्रश कर दिया। जो देख जेफ तो पसीने से लथपथ हो जाता है। अभी भी वो दोनों के बारे में पूछने पर वो एक बार फिर से इनकार करता है, लेकिन एंजेलिना उसे इतनी आसानी से नहीं मारेगी। वो उसे पीने को पानी देती है। जो देख जेफ पूछता है कि आखिर वो उसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है, तो उसने कहा कि वो चाहती है कि लोग उसे जब देखें तो उसे उस पर तरस आए और कहें कि जेफ तो नामर्द है। ये सुनते ही वो बौखला जाता है, पर एंजेलिना उसे वैसे ही हालत में छोड़कर नहाने चली गई। लेकिन दोस्तों यहाँ उसके जाने के बाद पसीने से लथपथ जेफ के हाथ से वो रस्सी खुल जाती है और फिर वो फौरन पुलिस को कॉल करने लगा, पर बीच में ही रुक जाता है क्योंकि वो उसे खुद मारना चाहता है। वो एक सर्जरी के चाकू को लेकर बाथरूम में गया, वहां तो वो थी नहीं। दरअसल उसे पता चल चुका है कि वो आने वाला है, इसीलिए उसने एक बार फिर से उस पर छुप कर वार किया और बेहोश कर दिया। अब जब उसकी फिर से यानी कि तीसरी बार आंख खुली तो वो खुद की किचन की छत पर लटका हुआ पाता है। वहां बाहर एंजेलिना एक एक करके पूरे घर से अपने होने का सबूत मिटा रही थी, क्योंकि उसे जनरल को एक नकली पुलिस वाली बनकर फोन किया और फौरन यहाँ आने को कहा। इसके बाद वो जेफ के पास गई और उससे कहा कि उसके लिए उसके पास एक ऑफर है। अगर वो अभी इस कुर्सी से कूद जाए तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। दरअसल वो अभी एक फांसी के फंदे में ट्रैप में फंसा हुआ है। तभी अचानक गेट पर कोई आता है। ये वही पड़ोसी थी जिसने एंजेलिना को छत पर देखा था। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उसने झूठ कहा कि वो जेफ की भांजी है और सब कुछ ठीक है। जो सुन वो चली गई, पर एंजेलिना वापस आई और जेफ ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसके गले को पकड़ लिया, लेकिन एंजेलिना खुद किसी तरह आजाद कर लेती और वहां से भाग निकली। अब जब जेफ फ्री हो चुका है तो उसके सर पर खून सवार है। किसी भी तरह करके वो उसे मारना चाहता है, इसीलिए बड़ा सा चाकू लेकर वो ऊपर छत पर चला गया, जहां पर एंजेलिना पहले से बंदूक लेकर तैयार थी। दोनों आमने सामने थे। एंजेलिना डरी हुई है, पर उसके अंदर मौत का डर नहीं है। अगर वो मर भी गई तो कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर उसने जेफ को मार दिया तो उसे खुद पर बहुत गर्व होगा। लेकिन तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जनरल की। अब वो आ चुकी है और बार बार जेफ को आवाज़ लगा रही है। ये सुन जेफ अब परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसके पास गया तो उसका सारा राज खुल जाएगा। अब एंजेलिना उसे फिर से वही ऑफर याद दिलाती है कि अगर वो अभी इसी समय इस रस्सी को पकड़कर यहाँ से कूद जाए तो वो प्रॉमिस करती है कि वो किसी को कुछ भी उसका सच नहीं बताएगी। अब थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं कहता, फिर अंत में उसे बता ही देता है कि डोना की मौत हो चुकी है, पर इसमें एरन नाम के शख्स का हाथ है। अगर वो चाहती है तो वो अपना बदला ले ले तो उसे फ्री कर दे, फिर वो दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। ये सुन एंजेलिना ने कहा कि उसने भी यही कहा था मुझसे जब आखिरी बार मिला था। अब ये सुनकर जेफ समझ जाता इसने एरन को मार दिया, जो कि सच भी था। एरन ने ही एंजेलिना को जेफ के बारे में बताया था, इसीलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। अब तो उसे भी यकीन हो चुका है कि कुछ नहीं होने वाला, वो बुरी तरह से फंस चुका है और इसीलिए अगर समाज की नज़रों में उसे नामर्द नहीं कहलवाना तो उसका दिया हुआ वो ऑफर मान लेना चाहिए, जो वो करता भी है। उसने उस रस्सी को अपने गले में डाल लिया, फिर उस फ्लोर से नीचे कूद किया। लेकिन आखिरी समय पर जब वो तड़प रहा था तब भागते हुए एंजेलिना उसके पास जाती है और कहती है कि उसने उसे झूठ कहा, वो उसकी सारी करतूतों को अब पूरे समाज के सामने लाएगी। उसने मरते हुए ऐसा इसलिए कहा ताकि जान जाते हुए उसे और तकलीफ हो और अपने करतूतों का पछतावा हो। दरअसल दोस्तों, डोमा उसकी सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसकी बहन थी और उसने दोनों कातिलों को, जिसने न जाने कितनी छोटी लड़कियों को मारा था, उसको मौत के घाट उतार दिया। आखिर में धीरे से वो उसके घर से निकल गई और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी ऑनलाइन किसी पर इतना भरोसा करके मिलने जाना नहीं चाहिए। अगर आप जा भी रहे तो किसी पब्लिक प्लेस पर मिलिए, ना कि उसके घर पर। क्या कभी आप ऑनलाइन दोस्त से रियलिटी में मिले हैं? तो हमें ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।